तो फांसी की, भाई मैं कह रहा हूँ बिना मोदी जी के विश्वगुरु है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। विश्वगुरु के बगैर कैसे फांसी सुना दी भाई? इसका मतलब विश्वगुरु का हाथ है उसमें, समझे भक्तों। अच्छे रिश्ते के बाद जब इन्हें ऐसा हाल मिल रहा है कि भाई वहां के हमारे पूर्व सैनिकों के साथ, सेना के जवानों के साथ ऐसी सजा की बात होगी कि फांसी जैसी सजा दे रहे हैं, तो इसका मतलब मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, समझे नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कतर की जो न्यायपालिका है वहां पर ही मोदी जी का काफी कुछ चलता है। क्योंकि मीडिया में तो ये बात चल रही है कि जो है भारत सरकार ने जो है इजराइल का साथ दिया, इसलिए जो है बदले की भावना से उनको जो है फांसी की सजा दी। नहीं बदलेगी नहीं, उसने एक टारगेट बनवाया मोदी जी ने, उन्हें लगे कि इस्लामिक देश है, देखो भारत के सेना के सिपाही हैं, उनको बंदी बना के उनको फांसी की सजा सुना दी। तो फिलिस्तीन तो चला नहीं मोदी जी का, पूरे देश ने विरोध कर दिया कि फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल का समर्थन इन्होंने करा, तो फिर पूरे भारत के 140 करोड़ आवाम ने इनका विरोध करा, मोदी जी का विरोध करा, तो यू टर्न आना पड़ा मोदी जी को, और वहां जाके राहत सामग्री पहुंचवानी पड़ी इन्हें फिलिस्तीन। तो ये मुंह की खा रहे हैं, हर चीज पे खा रहे हैं, नोटबंदी पे मुंह की खाई, जीएसटी पे मुंह की खाई, तुम्हारे कोरोना में मुंह की खाई। भारत तो साथ दे रहा है ना, भारत तो साथ दे रहा है मुस्लिम कंट्री को, लेकिन मुस्लिम कंट्री क्या कर रही है? अरे यही तो जता यार भाई के अनुसार काम कर रही है भाई, सरिया ने यही तो बताने का प्रयास किया। पहले भी तो सरिया अरिया सब था, तब तो ना किसी की में सरिया दिया। जब से मोदी जी आए तभी से मुस्लिम कंट्रियां जो विरोध कर रही हैं। तो मोदी जी कहीं ना कहीं, मैं कहता रहा हूं, मैनेजमेंट बैठा के काम करा रहे हैं, क्योंकि भारत के लोग जान गए मॉब लिंचिंग इनकी। अब ये कितना ही भड़का रहे हिंदू मुसलमान, मॉब लिंचिंग अब कोई नहीं मानता इनकी, भारत के लोग समझ गए। तो इसीलिए इजराइल का इन्होंने समर्थन करा कि इन्हें लगे कि पूरे जो यहाँ के अंधभक्त कह रहे मोदी जी तो बड़े अच्छे, मुसलमानों के पीछे पड़े, फिलिस्तीनियों के। मगर भारत की जनता ने उसका अलग रिएक्शन दिया, फिलिस्तीन के खड़े समर्थन में खड़ी हो गई भारत की जनता। तो मोदी जी को लगा ये क्या हुआ भाई, इन्हें भी यूटर्न लेना पड़ा, मुंह पे थूकना पड़ा लोगों को इनके। कतर को क्या कहना चाहोगे? देखिए कतर में तो यही है कि मोदी जी का चाहेंगे तो मोदी जी, अभी देख रहा हूँ, उनकी माफ भी हो जाएगी सजा और देश भी आ जाएंगे वापिस। मोदी जी का बहुत बड़े हाथ है, मोदी जी से डरता है कतर? अरे भाई महामानव है मोदी जी, महामानव है, तुरंत में हाथ यूं ले आएंगे और भी कह दिया डाल दो इन्हें, इशारा है मोदी जी का, क्योंकि लाना भी नहीं है, समझे। वो चाहते हैं कि देखो मोदी लिया है, ताकि अभी 2024 का चुनाव है ये दिखाई ना दे, 5 राज्यों में ये दिखाई ना दे कि मोदी जी ने करा क्या, इनके भाजपा सरकार ने क्या किया देश हित में। नहीं, आप हर चीज मोदी जी पे क्यों ले जाते हैं? अरे जब मोदी जी पे सारी बात रुक रही है सब, भाई विश्वगुरु कौन है दुनिया का, आप बताओ कौन है विश्वगुरु? मोदी जी। हाँ, तो मोदी जी के ऊपर बात नहीं जाएगी विश्वगुरु है तो, और विश्वगुरु तो कहीं भी शुरू हो सकता है। तो आपको तो गर्व होना चाहिए। हाँ, गर्व क्यों होगा भाई, गर्व उसके अपने आप होगा, वो गर्व काएगा। जैसे जिस प्रकार से मुस्लिम शरिया लोग के कानून के आधार पे फांसी की सजा सुनाई गई, वो कहां तक सही? यार आप मुस्लिम और शरिया तो फलाना, ये नोटंकी मत करो। मैं कह रहा हूँ मोदी जी जब विश्वगुरु है, तो विश्वगुरु के शासन में हो क्या रहा है देश के सेना के सिपाहियों के साथ? तो इसका मतलब मोदी जी कहते हैं ना ये साक्षात अनभक्तों के ईश्वर है, तो ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो नरेंद्र मोदी विश्वगुरु है, इनकी मर्जी के बगैर कैसे फांसी की सजा होगी भाई? और अगर ये छूटेंगे भी तो मोदी जी की मर्जी के बगैर नहीं छूटेंगे, और फिर होगी मोदी मोदी मोदी, मोदी है राष्ट्र विरोधी, मोदी मोदी। नहीं, तो जैसे कतर ने जो है उनको फांसी की सजा सुनाई है, तो आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? मैं तो ये सोचता हूँ, मैं जानता हूँ भारत सरकार का एक सुनियोजित ढंग है ये जो मोदी के द्वारा, समझे। भारत के जो लोग हैं वहां जाके इतना तड़प रहे हैं, ये तो किस लिए गए थे? ये तो युद्ध सैनिक थे, ये तो युद्ध की कला सिखाने गए थे भाई, और इनको बंदी कैसे बना दिया, समझे नहीं? इनको तो जासूसी के आरोप लगे ना। तो किसके लिए जासूसी कर रहे थे? इजराइल के लिए। इजराइल के लिए क्यों कर रहे थे? क्यों करेंगे जासूसी? भारत के सेना के सिपाही क्यों करेंगे जासूसी भाई? नहीं, उसका आरोप है कतर का। कतर का आरोप कुछ नहीं भाई, आरोप कुछ भी लग सकता है। कतर ने फंसाया उनको, भारत ने तो नकारा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, ये तो आरोप मोदी जी के इशारे के बगैर कोई आरोप नहीं है। 50 बार हमने देखा कतर से मोदी जी के बहुत विशेष संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। जहां अच्छे संबंध है वहां की सरकार अगर हमारे भारत के सेना के सिपाहियों को फांसी की सजा सुना रही, तो इसका मतलब समझ लो। तो आपको लगता तो है कि मोदी जी बचा लेंगे? हाँ, मोदी जी बचा लेंगे। पहले तो फाड़ते देशवासियों की दिमाग की नस, फिर बचाते हैं, फिर आएंगे कि मोदी जी ने बताया ऐसे बच्चे जो थे विदेश में फंस गए थे, समझे नहीं, फंसे थे ना, जो पढ़ने गए थे विदेश में, वहां के बच्चों को इन्होंने बुलाया था, पहले जान मर रहे थे लोग वहां के, फिर जाके इन्होंने बचाया, दिखाया दुनिया को मोदी जी ने बड़ा काम कर दिया। बस किसको बचाया था? यहाँ के गरीब बच्चों कौन बचाएगा भारत के अंदर? कोरोना काल में इन्होंने विदेश से बच्चे बुलाए यहाँ, नहीं आप जो करोड़पति और अरबपतियों के बच्चे थे, और भारत में जो गरीबों के बच्चों को बचाने का कितना प्रयास किया? नहीं किया ना। आपको तो कतर का हमलावर होना चाहिए, आप मोदी जी बोल रहे हो। क्यों? मोदी भाई कतर है, मोदी कतर मचा रखा है, ये मोदी कतर है। कतर में जो हो रहा है, अपने सिपाहियों के ऊपर राजनीति करते आ रहे हैं। अभी देख लो सेना के सिपाहियों के ऊपर कर रहे हैं, वो अपना प्रचार कराएंगे अपनी पार्टी का, पता है आपको? वो सेल्फी स्टेशन बना रहे हैं कि सेल्फी स्टेशन होगा, मोदी जी की फोटो होगी तो वहीं से जाएंगे लोग
सेना के सिपाही और इनके पार्टी का प्रचार करेंगे। हमने जो किया है वो तो गलत किया है ना भाई मैं कह तो रहा हूँ मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं। हर चीज में। हाँ बिल्कुल मोदी जी भाई, मैं कह रहा हूँ विश्व गुरु है, भक्तों के ईश्वर है, बिना ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, समझे। फांसी की सजा सुनाई, बताइए तो गलत तो है। फांसी की भाई मैं कह रहा हूँ बिना मोदी जी के विश्व गुरु है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। विश्व गुरु के बगैर कैसे फांसी सुना दी भाई? इसका मतलब विश्व गुरु का हाथ है उसमें, समझे भक्तों। भूतनी वालों सुन लो, तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मुझे मीडिया में ये चल रहा है कि भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो इजराइल पे जो आतंकवाद का जो हमला हुआ था। भारत किसके खिलाफ है यार? इस देश को चलाने वाले, सरकार को चलाने वाले, भारत कभी आतंकवादियों का समर्थक नहीं रहा, बस सरकार में ही आतंकवादी आके शामिल आ गए, उग्रवादी हो गए है। पूरे देश की मतलब स्थिति खराब कर रखी है इन्होंने। नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि कतर जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है, फंडिंग करता है। कहां पे फंडिंग करता? पहले कभी पाकिस्तान करता था, कभी इजराइल करता था, कभी फिलिस्तीन करता था, अब कतर भी करने लगा। भाई भूतनी की सरकार है हमारी, क्या है? नहीं, उस पर यूएई ने भी आरोप लगाए हैं। अरे यूएई इनकी माँ की ईपी सब था उनको, भूतनी वालों को। मोदी जी तो कहते हैं कि हम विश्व के नेता हैं, लोग। हाँ तो विश्व का नेता, मैं कहता रहा हूँ विश्व के नेता के बगैर फांसी की सजा कैसे हो गई है? तो इसका मतलब विश्व के नेता का अहम रोल है इसमें, फांसी कराने में, समझे। भारत के लोगों को, भारत के सेना के जवानों को हर जगह मोदी जी तंग कर रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन नहीं दे रहे, समझे। उनकी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाते हैं, बलात्कार करवाते हैं मणिपुर में। इनके शासन में सेना के पूर्व सैनिक आत्महत्या करते हैं जंतर मंतर पे, तो मर जाते हैं मोदी मोदी मोदी, समझे। मोदी मोदी नहीं, ये देश विरोधी है मोदी। नहीं, मोदी जी के विरोध से बाहर निकलिए। ये देखिए कतर जो कर रहा है वो गलत है, उसका आपको विरोध करना चाहिए। तो बाहर कहाँ निकलूं ये तो बता मेरे भाई, कहाँ निकलूं? बता ना, कहाँ निकलूं बाहर? भाई खाने को रोटी नहीं, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कहाँ निकलूं मैं? हम सही बात बोलते हैं तो तुम कह लो ये कर दो वो कर दो। अबे जिसको करने को दिया उससे कुछ होता नहीं है। आपको कतर को जवाब देना चाहिए इस पर। कतर कैसे जवाब दूं? है कैसे जवाब दूं? क्या जवाब दूं भाई, तू बता दे। लाल आंख दिखानी चाहिए आपको। लाल आंख? भाई घर में मिर्ची भी नहीं लाल आंख दिखाऊं मैं? खाने के लाले पड़ रहे हैं, समझे। देश को देखता नहीं है और तुम कह रहे हो उसकी ऐसी तैसी करूं, कतर फतर कतर। भाई विश्वगुरु से कहो, विश्वगुरु क्या मर गया है? आप मुझे बताओ ना। अभी शहीद हुआ ना वो 4 साल वाला, कौन? अग्निवीर, समझे नहीं? उसे शहीद मानने को तैयार नहीं, शहीद का दर्जा देने को तैयार नहीं। तो इनकी बताते हैं, इनकी नजरें बताती है कितना ये सेना के प्रति संवेदनशील है और कितना चाहते हैं भारत की सेना को। मरवाते हैं सेना को, उनके नाम पे वोट मांगते हैं और बकवास कर रहे हैं। वहां फांसी की सजा सुनवा दी, इसी ने सुनवाई है, क्योंकि थूतू हो रही थी ना अभी इजराइल वाले मैटर पे इनकी, तो वहां थूतू हुई तो वहां गुगू खाने चल रही है कि अब जाओ कतर, कतर में फांसी हो रही है। अबे कुछ भी बनाए बगैर कुछ भी बना देते हैं और फिर यही उन्हें छुड़वा लेंगे। फिर यही टीवी चैनलों पर चला, भूतनी वालों ये बताओ भारत में कर क्या रहे हो तुम? किसको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा दे रहे हो? काम धंधे बताओ ना, कितने संस्थान बेच दिए देश के, इसमें कौन बात करेगा? कहाँ तो ये जा रहा है? तुम कतर और चटर और फटर, वो चीते लाया था, चीते साल भर नहीं कर पाए, पूरा मर गए। 4-8 चीते कितने थे? 8 से 4 थे, मर गए वो चीते भी है। एक चीते रहा है हमारा, खून पीते हैं साले सबके सब, देश चल नहीं रहा है और तुम्हें अपनी पड़ी रही यार, कतर 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 है। ये साले काट रहे हैं देश को, इसको देखो, देश की रोजी रोटी छीन के खा गए सब है। सबकी जुबानों पर ताले लगा दी, कोई बोलता तो उसकी जुबान काट देते हैं। ये कौन कतर कतर दिखाएगा? समझे। सारे जो नेता हैं जितने भी जो विपक्ष है वो बोलते हैं वो जेल में जा रहे हैं, वो तो हम जैसे बचे, उन्हें पता है इसे चिल्लाने दो, ये क्या है करेगा हमारा, इसलिए हम तो क्रांतिकारी, हमारे काय को छेड़ेगा वो? आप मुसलमानों को साथ दो ना, है। मुस्लिम कंट्री को साथ दे रहे हो आप। मैं इंसानों का साथ दे रहा हूँ, मुसलमानों का नहीं दे रहा हूँ।